दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन सरजमीन हिजाज सऊदी अरब की हुकूमत पिछले कुछ अरसे से नाच गानों के अड्डे, जुएबाजी, शराब खाने कायम कर रही है। यहाँ तक कि बेपर्दगी और फहाशबाजी जैसे नाजायज और हराम कामों को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर बैंक्स प्राइवेटाइज हुई तो आम आदमी फिर से एक बार बैंकिंग सिस्टम से बाहर होगा, सोशल बैंकिंग खत्म हो जाएगी, एग्रीकल्चर, एजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड और बाकी आम आदमी जो है उसको जो आज सहूलतें मिलती है, कर्जा मिलता है, वो नहीं मिल पाएगा। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर बैंक से एक के बाद एक डूबती हुई नौका हमने देखा है। वैसे अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो आम आदमी की जो पूंजी है वो पूंजी भी धोखे में आएगी। तो इसके खिलाफ में आपका आंदोलन कैसा होगा? इसके खिलाफ अभी 16 और 17 दिसंबर को हम 2 दिन का स्ट्राइक करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पूरी भारत भर हम एक कैंपेन कंडक्ट कर रहे हैं। इस कैंपेन के तहत सभी जगह काम करने वाले जो बैंक एम्प्लॉइज है वो आम आदमी से मिल रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए जत्था निकाल रहे हैं, पैम्पलेट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम जन सुनवाई जैसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और कई प्रकार की संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। आपके स्ट्राइक करने से तो आम आदमी को और भी तकलीफ होगी, 2 दिन के लिए है। हम तो आम आदमी की पहले ही माफी मांगते हैं, जो भी उनको सुविधा होगी, असुविधा होगी, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ कहीं हमने वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताया है वहाँ आम आदमी हमारे साथ आते हुए हमको दिखाई दे रहा है। हाँ, एक दिन के लिए दिक्कत होगी, लेकिन सदा के लिए अगर उसका पैसा डूब गया, जैसे कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का हुआ, जैसे येस बैंक का हुआ, पीएमसी बैंक का हुआ, उससे तो अच्छा है हम लोग लड़ रहे हैं उनके पैसे सुरक्षित रखने के लिए। तो सरकार की तरफ से आपने उसको आवेदन किया है? हाँ, सरकार से हम बार बार मिले हैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन को भी हमने अवगत किया है। पिछली 2 दिन से चीफ लेबर कमिश्नर के पास हमारी मीटिंग हुई है। हम सरकार को एक ही दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो जो बिल आया है वो बिल वापस ले, ताकि हम लोग हमारे स्ट्राइक के बारे में सोच सकते हैं। कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां आपके सपोर्ट में हैं? भारतीय जनता पक्ष छोड़कर बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज आज की तारीख में हमारे साथ हैं। कल कौन कौन से नेता मौजूद रहेंगे आपके साथ? हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया है। अभी पता नहीं वो कल उनमें से कितने लोग आए। और ये जो हड़ताल है वो हड़ताल एक अहम मुद्दे के ऊपर है। भारत सरकार पार्लियामेंट की इस सेशन में बैंकिंग कंपनीज लॉ अमेंडमेंट बिल मूव कर रही है। वो अगर पास हो गया तो इस वित्तीय वर्ष में 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा और आगे चलकर और भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन संभव होगा। और हमें ये महसूस होता है कि अगर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो आम आदमी की जो पूंजी है वो पूंजी असुरक्षित बनेगी। हमने देखा 1970 से 2020 तक लगभग 25 प्राइवेट सेक्टर बैंक डूबी है। कराड़ बैंक डूबने के बाद बैंक ऑफ इंडिया ने उसको बचाया, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक डूब गई तब ओरिएंटल बैंक ने बचाया। अभी येस बैंक का जो हादसा हुआ वहाँ पर स्टेट बैंक ने येस बैंक को बचाया था। तो कुल मिलाकर आम आदमी की जो पूंजी वो असुरक्षित बनेगी। उसके साथ साथ आज जो सोशल बैंकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा किया जाता है वो भी आगे चलकर नहीं होगा। जैसे कि जनधन हो, जीवन सुरक्षा हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, अटल पेंशन हो, या स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्वनिधि योजना है, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए मुद्रा योजना है। इन सभी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में पब्लिक सेक्टर बैंक का शेयर 90% है। कल चलकर अगर वो बैंक प्राइवेटाइज हुई तो आम आदमी को वो जो कर्जे है वो कर्जे मिलना लगभग असंभव होगा। इसलिए आम आदमी के हित के लिए हम लोग 2 दिन की हड़ताल करने जा रहे हैं।